निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम्। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हिंदी साहित्य इतिहास में आज हम आप पहुंचे हैं पूर्व मध्यकाल में प्रेमाश्रयी काव्यधारा, जिसको सरल नाम हम देते हैं सूफी काव्यधारा। एक बार सभी साथी जुड़ जाइएगा। महत्वपूर्ण व्याख्यान ये होगा क्योंकि आगे का व्याख्यान जो होगा उसमें तो हम तथ्यात्मक रूप से चलेंगे, तो इसको हमें समझना चाहिए। अखिल ब्रह्मांड पर जो अलग अलग जाति प्रजाति, मनुष्य में भेद, जीव में जो भेद है, उसको पाटने का काम या तो हमारे संतों ने किया था साहित्य में, और या सूफियों ने किया था। और इसलिए ये काव्यधारा साहित्यिक काव्यधारा तो है, लेकिन ये मानवीय दृष्टिकोण को प्रदान करने वाली है, जो हमें मनुष्य बनना सिखाती है, जो मनुष्यत्व को लाना हमारे सिखाती है। मैं आपको कई बार कहता हूं कि जन्म मिलना तो बहुत ही सहज होता है, लेकिन उसमें मनुष्यता का आधान कैसे करें हम, वो कौन सी नैतिकताएं हैं जो हम बहुत छोटे छोटे कुनबों में बंट जाते हैं। उस परम सत्ता की जो संतान हैं हम, वहाँ से हम इतने संकुचित होते होते अपने माया और मोह के आवरण में इतने ज़्यादा घिर जाते हैं कि हम बहुत संकुचित होते हुए केवल हमारे इसकी पेट की सोचते हैं, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। संतों ने और सूफियों ने ये काम किया है कि मानव का विस्तार हो और मानव मानव बने, और इसलिए ये साहित्यिक काव्यधारा के साथ साथ में एक मानवीय काव्यधारा के रूप में हमें हिंदी साहित्य में इसको देखना और समझना चाहिए। मित्रों, आइए सभी साथियों का, ऑनलाइन वाले साथियों का स्वागत करता हूं। इससे ठीक पहले हमने संत काव्यधारा पढ़ी थी, और इसी अनुक्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज सूफी की तरफ आए हैं। तो ये काव्यधारा जो है वो क्या है, बोलो? सूफी काव्यधारा। मैं अभी नाम सूफी काव्यधारा ही लिख रहा हूं इसको, हालांकि ये मान्य नहीं है। सूफी काव्यधारा, ये जो नाम है ये प्रतिक्रिया में दिया गया नाम था। कालक्रम की दृष्टि से देखते हैं तो आचार्य शुक्ल पहले आ जाते हैं, और शुक्ल ने इसके लिए नाम दिया था, वो नाम था प्रेमाश्रयी काव्यधारा। क्या दिया था? प्रेमाश्रयी काव्यधारा। प्रेमाश्रयी काव्यधारा। तो यहां पर बच गए, प्रेमाश्रयी काव्यधारा। इसको लाइट को चालू कर दो, शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको चालू कर दो। तो प्रेमाश्रयी काव्यधारा किसका नाम दिया हुआ था? आचार्य शुक्ल। लेकिन प्रेमाश्रयी के आगे निर्गुण शब्द लिखा है। क्या लिखा है बोलो? वो प्रेम तो है लेकिन वो निर्गुण है। बात समझने की कोशिश करो। तो प्रेम निर्गुण कैसे होता है भाई? वो गुणातीत कैसे होता है? हम तो प्रेम संसार वालों से करते हैं। तो प्रेम तो है लेकिन वो निर्गुण प्रेम है। कैसा है वो? वो अमूर्त अजात प्रिय के प्रति आत्म निवेदन वाला प्रेम है, इसलिए इसमें रहस्यवाद आ गया। वो अलग बात है कि लौकिक चिन्ह है वहां पर, उन लौकिक चिन्हों से, लौकिक पात्रों के माध्यम से, उसके शरीर से शुरू हुआ जो प्रेम है उनका,
वो अलौकिक धरातल की यात्रा करता है। जी, कोटि कोटि नमन, आपको भी पढ़िएगा। तो आचार्य शुक्ल ने इसका नाम प्रेमाश्रय क्यों दिया? देखो, प्रेम और आश्रय, प्रेम और आश्रय को जोड़ते हैं तब शब्द क्या बनता है? प्रेमाश्रय। और फिर इसके आगे हमने ई जोड़ दिया, तब ये आश्रयी शब्द बना। आश्रय का मतलब हुआ आश्रय से। आश्रय का मतलब क्या हुआ? आश्रय मानी आधार से। आश्रय का अर्थ क्या हुआ? आधार से। और किसके आधार से? प्रेम के आधार से, जिन्होंने मुक्ति की कामना की और जो काव्य लिखा प्रेम को प्रधान मान करके, उस काव्य को हमें प्रेमाश्रय काव्य धारा कहना चाहिए। और इसको जब जोड़ देंगे तब ये प्रेम और आश्रय को जोड़ेंगे तब शब्द क्या बन जाएगा? प्रेमाश्रय बन जाएगा। अर्थात प्रेम ही मुख्य ध्येय था। मैं यहां पर आपको एक तरफ लिखूंगा संत और एक तरफ में लिख दूंगा सूफी। संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, ये नाम ग्राह्य है लेकिन सर्वमान्य नहीं है। सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा, ये सरल नाम है, इसलिए इसको जनता ज्यादा स्वीकार करती है। तो यहां पर प्रेम और आश्रय को, प्रेम के आश्रय से कविताएं जिन्होंने लिखी वो प्रेमाश्रयी हुए। अब सवाल ये उठा कि ये इसमें जैसे हम संत मार्गी, जिसको जान मार्गी को क्या बोला हमने? संत। तो जान मार्ग का अनुसरण करने वाले अधिकांश कौन थे? संत थे। और प्रेम मार्ग को आश्रित बना करके, उसको साध्य और साधन दोनों मान करके, और जिन्होंने काव्य की उपासना की, साहित्य चिंतन किया, वो करने वाले लोग थे सूफी। कौन थे? इसलिए इसको राम कुमार वर्मा जो है, राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उसमें ये कहते हैं कि भाई इसको हमें सूफी कहना चाहिए। सवाल ये उठता है कि इन दोनों नाम में से सटीक नाम कौन सा है? तो सटीक नाम जो है उसके लिए फिर आगे अनेक विद्वानों ने विचार किया। तो किसी ने कहा कि प्रेम कथानक काव्य धारा कर दो, किसी ने कहा कि प्रेमाख्यानक काव्य धारा इसका नाम होना चाहिए। प्रेमाख्यानक, गणपत चंद्रगुप्त इत्यादि ने प्रेमाख्यानक काव्य धारा इसका नाम होना चाहिए। चार नाम हमारे सामने निकल के आए। सर कितना पढ़ा दिया? कितना भी नहीं, अभी शुरू किया है, अभी शुरू किया है, यहीं से शुरुआत की है। आज हम लोग जो है प्रेमाश्रयी काव्य धारा के बारे में बात कर रहे हैं और बाकी ये रिकॉर्ड रहेगा। तो प्रेमाश्रयी काव्य धारा, आचार्य शुक्ल ने कहा कि प्रेम को आश्रय बना करके जिन्होंने उपासना की काव्य में और मुक्ति तक पहुंचने का मार्ग जिन्होंने बताया, वो प्रेमाश्रयी काव्य धारा हुई। रामकुमार वर्मा ने कहा सूफी काव्य धारा नाम होना चाहिए। फिर अन्य आलोचक आए जिसने कहा कि प्रेम कथानक काव्य धारा होना चाहिए इसका नाम, और किसी ने कहा कि प्रेमाख्यानक काव्य धारा इसका नाम होना चाहिए। अब हमें इसमें विचार करते हैं कि वस्तुतः इसका नाम क्या होना चाहिए। यदि मैं इसका रामकुमार वर्मा की बात, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात से हम यदि सहमत हो जाएं, शुक्ल ने भक्तिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? हाँ, 6 प्रकरण है। तो भक्तिकाल के पूर्व का तो ये 2 हो गया ना, और फिर वो रीतिबद्ध और रीतिमुक्त 2 ही करते हैं उधर। तो ये पूरा जो कालखंड है मध्यकाल, उसको 6 भागों में होता है। तो अब यहां पर यदि मैं इसको सूफी काव्य धारा नाम दूं, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि सूफी कौन कहलाए? जो इस्लाम धर्मावलंबी थे, जो कट्टर मुस्लिम नहीं थे, वह सूफी कहलाए। लेकिन फिर यह मत वहां पर खंडित हो जाता है कि यदि कोई भारतीय या हिंदू धर्मावलंबी को यदि हम सूफी काव्य धारा में, जिसको प्रेमाश्रयी काव्य धारा में स्थान देंगे, तो वो मामला हमारा गड़बड़ हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वरदास की सत्यवती कथा से इस काव्य धारा की शुरुआत मानते हैं। फिर बहुत सारे, गणपत चंद्रगुप्त ने यह सिद्ध किया कि करीबन करीबन आधे से भी अधिक लोग ऐसे थे जो भारतीय थे। तो इसको सूफी काव्य धारा नाम इसका नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए प्रेमाख्यानक काव्य धारा। क्या होना चाहिए? अब यहां पर प्रेमाश्रयी काव्य धारा क्यों नहीं होना चाहिए? शुक्ल जी के मत पर भी लोग आक्षेप लगाते हैं कि क्या प्रेम को आश्रय बना करके क्या केवल इसी कालखंड में रचनाएं लिखी गई? क्या और कालखंड में रचनाएं नहीं लिखी गई क्या? तो यह सत्य है कि प्रेम को आधार बना करके लिखी गई, लेकिन प्रेम निर्गुण होगा,
संसार से बाहर वाला प्रेम होगा, अलौकिक प्रेम होगा, ईश्वरीय प्रेम होगा, इसको आधार बनाकर तो इन्होंने लिखी है। हालांकि नाम ज्यादा स्वीकार्य हुआ, सूफी नाम ज्यादा स्वीकार्य नहीं हुआ, प्रचलन में ज्यादा आ गया। प्रेम कथानक क्यों? क्योंकि सूफी आए तो कहां से थे? अरब कंट्रीज से आए थे, लेकिन वस्तुतः भारतीय घरों में चलने वाले जो प्रेम कथाएं, जो पौराणिक कथाएं थी, चाहे वो हिंदू धर्म की थी, चाहे वो जैन धर्म की थी, चाहे वो क्षत्रिय धर्म की थी, उन कथाओं को मुख्यतः आधार बनाया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वहां अरबी फारसी वाली कथाएं नहीं है, ऐसा नहीं है। वो शैली तो वही है ना उसकी, और कुछ कथाएं भी वहां पर मिलती है इस प्रकार की। तो प्रेम कथानक उसको हमने इसलिए कहना चाहिए, इसको बंद कर दीजिए। और फिर प्रेम कथानक माने प्रेम कथा को आधार बना करके जो काव्य कहा गया उसको प्रेम कथानक काव्य कहना चाहिए। और प्रेम आख्यान का मतलब होता है पौराणिक। क्या होता है बोलो? और वस्तुतः प्रेमाख्यानक नाम इन सबसे सटीक है, लेकिन ये इतना प्रचलन में नहीं आया कि प्रेम के आख्यान को आधार बनाकर के जो काव्यधारा हिंदी में चली उसको हमें क्या बोलना चाहिए? प्रेमाख्यान काव्यधारा बोलनी चाहिए। अब कुल मिलाकर के और एक धड़ा जो है वो साहित्य के आलोचक कहते हैं कि हम तो इसके साथ में जाएंगे, और कुछ लोग प्रेमाश्रयी के साथ में हो जाते हैं, और कुछ लोग प्रेम कथानक, और कुछ लोग प्रेमाख्यानक के साथ हो जाते हैं। इसलिए इसका निर्णय यदि आपसे पूछ ले गणपत चंद्रगुप्त ने क्या नाम दिया तो प्रेमाख्यानक है, रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया तो सूफी है, आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया तो प्रेमाश्रयी है, और इसका नाम क्या होना चाहिए यदि आपको कोई साक्षात्कार में पूछ ले तब तो आप प्रेमाख्यानक बोल देना। बाकी सार्वभौम दृष्टि से फिर हम कहीं ना कहीं प्रेमाश्रयी को स्वीकार करते हैं। लेकिन जितने भी आलोचक मैंने दृष्टिपात किया कि जिन्होंने भी वर्णन किया वो सूफी के नाम से करते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो फिर हमारा केंद्र बिंदु कहां रहेगा? सूफी में रहेगा। इसकी हकीकत मैंने आपको बता दी है। इससे ठीक पहले हमने क्या पढ़ा है? संत काव्यधारा पढ़ी है, और अब हम शुरुआत कर रहे हैं सूफी काव्यधारा। प्रिय साथियों, हमें यहां पर यह समझना होगा कि संत काव्यधारा से सूफी काव्यधारा अलग क्यों हो गई। जब दोनों ही निर्गुण के उपासक थे, जब दोनों को हमने निर्गुणवादी कहा है, जो गुणातीत ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, जब हमने दोनों को इसमें कहा है, तो फिर हमने संतों को सूफियों से अलग और सूफियों को संतों से अलग कैसे कर दिया? तो वस्तुतः जो काव्यात्मक शैली हो, क्या बोला मैंने? वस्तुतः इन दोनों की काव्यात्मक शैली हो, या सैद्धांतिक और वैचारिक मामला हो, या काव्य पद्धति हो, वह दोनों की अलग अलग रही है। और इसलिए हमें इनको दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखना चाहिए। वो कौन से बिंदु है जिस पर जाकर के ये दोनों अलग अलग हैं, और वो कौन से बिंदु है जिन पर संत मत और सूफी मत दोनों एक है। मैं सबसे पहले इस व्याख्यान की शुरुआत यहां से करता हूं। आइए, तो हम जानते हैं कि अब यहां पर ये ऐसा पूरा वाक्य नहीं लिखूंगा कि संतों ने, एक लिख देता हूं। संतों के काव्य में मुख्य उपासना ज्ञान की है। किसकी है बोलो? ज्ञान की है। अर्थात ज्ञान के आधार पर मुक्ति, ज्ञान के आधार पर मुक्ति की कामना, ये तो है संत। और सूफियों के, देखो सूफी में फ में नुक्ता आता है। सूफियों के काव्य का जो मूल स्वर है, मूल स्वर प्रेम है। क्या है बोलो? प्रेम है। लेकिन यह प्रेम भौतिक सांसारिक नहीं है, जागतिक नहीं है, जगत वाला प्रेम नहीं है। जागतिक न होकर ईश्वरीय प्रेम है। क्या है बोलो? ईश्वरीय प्रेम है। इसी प्रेम के आधार पर, ये चीजें लिख लीजिएगा आप लोग, इसी प्रेम के आधार पर मुक्ति की कामना है। कामना
सूफियों का मुख्य ध्येय है। ऐसी 20 पे कर दे। तो पहला पॉइंट यह हो गया कि सूफियों के काव्य, संतों के काव्य में मुख्य उपासना या मुख्य स्वर क्या है? जान है, और जान के आधार पर वो मुक्ति की कामना करते हैं। जबकि सूफियों के काव्य का जो मूल स्वर है वो क्या है? प्रेम है। और ये प्रेम जो है, ध्यान रखना, ये भौतिक सांसारिक प्रेम नहीं है, जागतिक प्रेम नहीं है, ये ईश्वरीय प्रेम है। और प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्ति, अर्थात जिसको मारिफत अवस्था आगे जाकर के वो कहते हैं, जिसमें सत्य का बोध होने के उपरांत सिद्धावस्था, क्या है वो? सिद्धावस्था। अब यहां पर यह हमें ध्यान रखना होगा कि संत जो हैं वो जान है। संतों का काव्य विविध धर्मों के धार्मिक, नैतिक अथवा सैद्धांतिक विचारधारा को लेकर चला। लेकिन इनके काव्य में मुख्यतः उपनिषदों का तत्ववाद एवं शंकराचार्य का दर्शन प्रतिबिंबित होता है। अब यहां पर सूफियों का काव्य वस्तुतः इस्लाम धर्म के एकेश्वरवाद, महत्वपूर्ण कर लेना इसको, एकेश्वरवाद एवं इस्लामिक, क्या कर रहा हूं, इस्लाम धर्म के एकेश्वरवाद एवं इस्लामिक मान्यताओं के आधार पर चला है। ये संत है और ये सूफी है। संतों के काव्य में, या मैं इसको एक ही उसमें लिखा देता हूं, संतों के काव्य में जो स्थान माया का है, सूफियों के काव्य में वही स्थान शैतान का है। अब इसकी विस्तार से आगे बात करेंगे कि माया क्या करती है और शैतान क्या करता है। संतों के
काव्य का प्रमुख ध्येय अहम ब्रह्मास्मि अर्थात जीव ही ब्रह्म है, सूफियों के काव्य में अन अल हक बन जाता है। संतों ने माया के स्वरूप, माया के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए गुरु की कल्पना की। वहीं सूफियों ने शैतान के यथार्थ स्वरूप को समझने या जानने के लिए, समझने के लिए पीर की कल्पना की। संतों का गुरु कोई आध्यात्मिक राह का उपासक ही होगा, ही है, परंतु सूफी मत में गुरु मानवेतर प्राणी, पशु पक्षी विशेष स्वीकार्य है। संतों की साधना पद्धति विशेषतः, या इसको यूं लिख लीजिएगा, प्रधान रूप से साधनात्मक रहस्यवाद एवं गौण रूप से भावात्मक रहस्यवाद की है, परंतु सूफियों की साधना पद्धति प्रधानतः भावात्मक एवं गौण रूप से साधनात्मक हठ योग से प्रभावित है।
संतों के काव्य में जीव आत्मा रूप में एवं ब्रह्म परमात्मा रूप में, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, रूप में चित्रित हुआ है, परंतु सूफियों में नायिका या प्रेमिका परमात्मा एवं साधक या बंदा जीव या आत्मा रूप में है। संतों ने अपने काव्य में लौकिक प्रतीकों का आध्यात्मीकरण मात्र ही किया है, परंतु सूफियों के काव्य में लौकिक पात्र अर्थात कथा नायक नायिका लौकिक पात्रों को ही परमात्मा रूप, बल्कि यूं कहूंगा कि साक्षात परमात्मा रूप, साक्षात परमात्मा रूप में चित्रित किया है, चित्रित हुआ है। को हटा दीजिएगा, पात्र ही, अब यहां पात्र कर लीजिएगा, पात्र ही साक्षात परमात्मा रूप में चित्रित हुए हैं, चित्रित हुए हैं। संतों के काव्य में लोक की उपेक्षा अर्थात लोक का मिथ्यात्व चित्रित हुआ है, जबकि सूफियों के काव्य में लौकिक पात्रों के माध्यम से ही अलौकिक की यात्रा दिखाई देती है। और यही जो चीज है, इसको यहां पर इश्क मजाजी से
इश्क हकीकी का है। मजाजी का मतलब है लौकिक प्रेम और हकीकी का मतलब है अलौकिक प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर के साथ में जो प्रेम होता है। संतों का काव्य, संतों के काव्य में प्रधानतः शांत रस प्रयुक्त हुआ है, जबकि सूफियों के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। संतों की काव्य शैली दोहा चौपाई के साथ सवैया भी हैं, अरेल भी हैं, हमने देखा है ना। लेकिन मुख्यतः दोहा चौपाई संतों की काव्य, मुख्यतः तो दोहा है लेकिन चौपाई के प्रयोग भी हुआ है। संतों की काव्य शैली दोहा चौपाई के साथ किसी बिना किसी नियम अर्थात सिद्धांत के साथ हुई है, परंतु सूफियों की काव्य शैली दोहा चौपाई की एक निश्चित परिपाटी, जिसे क्या बोलते हैं बोलो, हैं कड़वक तो है ही है, मसनवी शैली, ये मसनवी छंद है, वहां पर मसनवी शैली में की गई है। संतों का काव्य मुक्तक रूप में, जबकि सूफियों का काव्य प्रबंधात्मक रूप में मिलता है। संतों के काव्य की चरम परिणति समाधि की अवस्था सूफियों में मारिफत, क्या बोला, मारिफत बन जाती है, हकीकत नहीं। मारिफत सिद्धावस्था है, और यहां पर समाधि जो है चार अवस्थाएं हैं, एक तो शरीकत, एक तरीकत, एक हकीकत और एक मारिफत। हकीकत में सत्य का बोध होता है, लेकिन मारिफत जो है जिसको लाउत कहते हैं, है ना, वो जो अवस्था जो है वो सिद्धावस्था कहलाती है, हकीकत नहीं है। चलो, हाँ, तो ये हो गया
और क्या था, बीच में गड़बड़ कर दी ना। संतू काव्य की चरम परिणति समाधि की अवस्था सूफी के काव्य में क्या बन जाती है, मारिफत बन जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। तो चलो अब एक बार डिस्कनेक्ट हो गया दिमाग, तो मैं एक बार जो है यहां से वापस हम लोग देखते हैं। हम लोग आज पढ़ रहे हैं सूफी काव्य धारा, जिसके 4 नाम मैंने आपके सामने रखे। पहला कौन सा था बोलो, किसने दिया था, शुक्ल ने दिया था। फिर सूफी काव्य धारा राम कुमार वर्मा ने दिया था। प्रेमाख्याना काव्य धारा गणपत चंद्र गुप्त ने दिया। प्रेम कथाना काव्य धारा मेरे जैसे आप लोग जैसे लोगों ने दिया है, ठीक है। और ये ध्यान रखो कि एक जो सूफी काव्य है उसमें एक अवस्था है जिसको हम तसव्वुफ कहते हैं। क्या बोलते हैं, तसव्वुफ। क्या है बोलो, जो संतों का तत्व चिंतन, संतों का तत्व चिंतन सूफियों में तसव्वुफ बन जाता है। क्या बन जाता है, तसव्वुफ बन जाता है। तसव्वुफ गलत लिख रहा हूं मैं, तसव्वुफ आई थिंक सो ऐसे ही होता है, तसव्वुफ बन जाता है। यहां का जो तत्व चिंतन है वो क्या बन जाता है, तसव्वुफ बन जाता है। बहुत सारी चीजें और है, जैसे जैसे अभी हम वापस रिवीजन करते हैं एक बार तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पर पहली बात, संतों के काव्य में मुख्य उपासना किसकी है बोलो, ज्ञान की। और सूफियों के काव्य में मुख्य उपासना क्या है, प्रेम की। मैंने आपको पहली लाइन लिखाई थी जब संत काव्य धारा पढ़ाया था कि भाई ऐसे कवि जिन्होंने ज्ञान को मुख्य विषय बना करके मुक्ति की कामना की थी, हिंदी साहित्य में उसको हम ज्ञानाश्रयी या संत काव्य कहते हैं। उसका उल्टा कर लीजिएगा, ऐसे कवि जिन्होंने प्रेम को मुख्य विषय बना करके मुक्ति की कामना की है, वह जो है सूफी काव्य कहलाएगा। संतों का काव्य विविध धर्मों के धार्मिक नैतिक अथवा किसी न किसी, बहुत सारा संतों पर इस्लाम का भी प्रभाव है, वैष्णव धर्म का प्रपत्तिवाद है, अहिंसा है, नाथों और सिद्धों का वहां पर प्रभाव देखने को मिलता है, वेदों का प्रभाव वेदों से आगे उपनिषद अवस्था जो है उसका प्रभाव, जीव ब्रह्म माया इत्यादि, शंकराचार्य का जो अहम ब्रह्मास्मि और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वाला जो सिद्धांत है वो संतों का बहुत सारा मिक्सचर था। लेकिन यहां पर वस्तुतः जो है इनका काव्य जो है वो क्या है, इस्लाम धर्म का जो एकेश्वरवाद है, मूर्ति पूजा का खंडन है, निर्गुणत्व है, एक ही ईश्वर की जो कामना करते हैं वह इनके काव्य का मुख्य स्वर माना जाता है। फिर संतों के काव्य में जो स्थान जो है वो किसका है बोलो, माया का है। सूफियों के काव्य में वही स्थान किसका होगा, शैतान। संत कहते हैं कि साधना में सबसे बड़ा बाधक कौन है, माया है। और ये कहते हैं कि साधना में सबसे बड़ी बाधा कौन उपस्थित करता है, शैतान। ये हमें ध्यान रखना है कि संतों का काव्य, ये हमें ध्यान रखना है कि संतों का काव्य जो है ना कथानक रूढ़ियों से मुक्त है। लेकिन यहां पर सूफियों का जो काव्य है, सूफियों के काव्य में कथानक रूढ़ियां हैं, काव्य में कथानक रूढ़ियां हैं, अर्थात रूढ़ कथानक है। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मैंने आपको बताया था, उसमें भी हुआ था पृथ्वीराज रासो इत्यादि में। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग है, कथानक रूढ़ियों का प्रयोग है। इनकी एक बंधी बंधाई परिपाटी है, कोई पशु या पक्षी, कोई तोता या मैना या कोई भी एक आता है और आकर के एक नायक से, अर्थात राजा टाइप का कोई आदमी होता है, बड़ा, छोटे मोटे से कोई बात नहीं करते आजकल, उस समय भी नहीं करते थे। बड़ा आदमी होता है, उसके बारे में कहता है कि वहां की राजकुमारी है, वो बहुत अनिंद्य सुंदरी है, और उसकी खोज में राजा को इतना असद कर देता है वो बोल बोल करके, जिसको पूर्व राग कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्व राग कहते हैं। वो पूर्व राग में इतना अंधा हो जाता है, वो शादीशुदा पहले से होता है, अपनी वाली को छोड़ करके जो अपनी नहीं है उसको खोजने के लिए निकल जाता है। और जब वो, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत क्लियर कि सूफियों के मत में नायिका कौन है, परमात्मा है। वो सामान्य प्रेम नहीं है। सूफी काव्य में कोई भी नायक, चाहे आप जो है मधुमालती का ले लीजिएगा, चाहे जायसी की पद्मावत का ले लीजिएगा, मुल्ला दाऊद की चंदायन का ले लीजिएगा, ईश्वरदास का थोड़ा सा अलग है, लेकिन कोई भी नायक जो है वो अपनी नायिका की छवि सर्वत्र देखता है। वो ऐसा नहीं है कि वो नायिका उसके लिए कोई एक शरीर विशेष है, वह सर्वत्र, जैसे ईश्वर का
रूप, निर्गुण रूप, गुणातीत रूप संत काव्य में कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट में राम है दुनिया देखे नहीं। और वहां हम कह सकते हैं कि नाई जो है परमात्मा नायिका हृदय बसे, और हम ढूंढे बाहर, और वो तो सब जगह जो है वो सर्वत्र उसकी कल्पना कर रहा है। वो उसकी नायिका ये सामान्य नायिका नहीं है, फिर वो हर जगह जो है उस नायिका को ही परमात्मा रूप में देखता है। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहां पर जो है यहां ये जो माया है वो ईश्वर तक पहुंचने में एक बाधा है संतों के काव्य में। और इधर जब वो वह निकलता है उस नायिका को खोजने के लिए, तो कोई ना कोई शैतान आ जाता है, और शैतान वही काम करता है जो संतों के काव्य में माया करती है। फिर वो शैतान को हराता है और फिर वह पहुंचता है, उस परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है। वो वियोग में, विरह में तड़पता है, क्योंकि 7 सोपान है सूफियों में। 7 सोपान है। कितने सोपान है? पहला है अनुताप, सबसे पहले तपना, तड़फना होगा किसी के विरह में। अनुताप के साथ में आत्म संयम, अनुताप के साथ में जब आत्म संयम होता है तब वैराग्य की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? वैराग्य। और वैराग्य जब आएगा तब दारिद्र्यता अर्थात सांसारिक दारिद्र्यता जो है वो समाप्त होती है, और दारिद्र्यता से फिर धैर्य, और धैर्य से ईश्वर विश्वास, और फिर अंतिम है संतोष या प्रेम। क्या है? और उस प्रेम को जब प्राप्त करता है तब वो वहां पर जो है वो जायसी क्या कह रहे हैं कि मानुष जो है मानुष प्रेम भये वेंकूठी, ना है तो काये छार भरी मुठी। तो वहां पहुंचने के लिए वो जो शैतान जो है उस प्रेम में बाधा, जो 7वां सोपान है, 7 सोपान है, उसमें जो 7वां सोपान जो संतोष या प्रेम है, वहां पहुंचने में कौन बाधा उत्पन्न करता है? बोलो। हाँ, तसव्वुफ आपने सही लिखा है, मैंने गलत लिखा है, बिल्कुल सही है। हाँ चलिए, तो संतों के काव्य का प्रमुख ध्येय क्या है? बोलो, अहम ब्रह्मास्मि। ये अहम ब्रह्मास्मि ही यहां आकर के क्या बन जाता है? अन अल हक बन जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये ध्यान रखना। और फिर जो है संतों ने माया के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए किसकी कल्पना की? और गुरु कौन होना चाहिए? किसी आध्यात्मिक राह का राही होना चाहिए जिसने तत्व ज्ञान कर लिया है। लेकिन यहां पर जो है शैतान के यथार्थ स्वरूप से परिचित करने के लिए उन्होंने क्या बोला? पीर। संतों का गुरु कोई ना कोई आध्यात्मिक पुरुष होगा, लेकिन यहां पर आध्यात्मिक पुरुष नहीं है। प्रश्न आता है, ध्यान रखना, कौन है? मानवेत्र प्राणी है ना। गुरु सुवा जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत निर्गुण पावा। तो सुवा इत्यादि जो पशु पक्षी जो है वो वहां पर गुरु रूप में आते हैं। संतों की साधना पद्धति प्रधान रूप से क्या है? बोलो, साधनात्मक रहस्यवाद। लेकिन यहां पर क्या है? मुख्य रूप से तो है भावात्मक रहस्यवाद। और संतों में जो साधना के साथ में गौण रूप से हम भावात्मक रहस्यवाद देखते हैं, सूफियों में वह जो है गौण रूप से तो क्या हो जाएगा? साधनात्मक रहस्यवाद। और प्रधान रूप से क्या हो जाएगा? भावात्मक। क्यों क्यों क्या बात? संतों के काव्य में जीव जो है वो किस रूप में कल्पित है? आत्मा रूप में। और ब्रह्म जो है वो किस रूप में है? परमात्मा के रूप में। और जीव जो है अपने स्वरूप को कहां मिला? विलीन कर देता है ब्रह्म में, अर्थात आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन यहां पर सूफियों में नायिका या प्रेमिका क्या है? बोलो, परमात्मा है। और साधक क्या है? बंदा है। साधक या बंदा जो है वो क्या है? जीव या आत्मा है के रूप में चित्रित हुआ है। यही भावात्मक रहस्यवाद है, इस बात को ध्यान रखना। और संतों ने अपने काव्य में लौकिक प्रतीकों का क्या किया है? बोलो, आध्यात्मिकरण किया है। इस बात को बहुत महत्वपूर्ण रखना। लेकिन यहां पर सूफियों के काव्य में लौकिक पात्र यानी कथा नायक या जो नायिका है वो साक्षात परमात्मा रूप में ही चित्रित हुए हैं। और संतों के काव्य में लोक की क्या है? उपेक्षा है। वो कहते हैं ना, ये संसार जो है फूल सेमर को सुओ देख लुभायो। लेकिन संतों के काव्य में लोक की उपेक्षा है, अपेक्षा नहीं है। संसार को मिथ्या माना है। लेकिन यहां सूफियों के काव्य में लौकिक पात्र जो यथार्थ है, कोई राजा है, कोई रानी है, वह जो है यथार्थ के माध्यम से अलौकिक की यात्रा दिखाई देती है। और ये जो यात्रा है उसको यहां पर क्या कहा गया है? बोलो, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी। बाद में पूछना कोई भी प्रश्न है तो अभी मत करो। संतों के काव्य में प्रधानतः कौन सा रस है? बोलो, शांत रस है।
जबकि सूफियों के काव्य का प्रधान रस जो है वो कौन सा है? श्रृंगार। और रस भी हुआ है, श्रृंगार के दोनों पक्ष है, वस्तुतः वियोग जो है श्रृंगार जो है उसमें ज्यादा ये निपुण है। संतों की काव्य शैली क्या है? दोहा चौपाई किसी निश्चित परिपाटी में बंधी हुई नहीं है, उसके साथ में और छंद भी है, लेकिन इसकी दोहा चौपाई जिसको हम कड़बक शैली कहते हैं, और साथ में जो है वो कौन सी शैली हो गई? मसनवी शैली। ये ध्यान रखिएगा। संतों का काव्य जो है वो मुक्तक काव्य है पूरा का पूरा, जबकि सूफियों का काव्य जो है वो क्या है? प्रबंधात्मक। क्यों हुआ? क्योंकि कोई ना कोई पौराणिक कथा है, कोई ना कोई उसका कथानक है जो भारतीय घरों में चल रहा है। संतों के काव्य की चरम परिणति क्या है? समाधि है। समाधि में होती है, समाधि की जब सिद्धि होती है, अष्टांग योग में बताता हूं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जबकि सूफियों में यही क्या बन जाता है? मारिफत। क्या बन जाता है? लाहूत अवस्था जिसको वो कहते हैं। संतों का तत्व चिंतन सूफियों में ये तसव्वुफ क्या है? बोलो, तसव्वुफ। तसव्वुफ ऐसे होगा, सही है ना? ये चलो जो भी है, कोई तसव्वुफ बन जाता है। यहां पर तत्व चिंतन देखो, सूफीवाद, रहस्यवाद या प्रेम मार्गी या फिर तत्व चिंतन, इसी को यहां पर बार बार कहा गया। क्या बोलो? तसव्वुफ। क्या है? बोलो, तसव्वुफ। सूफियों के काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग है। मैंने आपको बताया एक निश्चित परिपाटी है, उसी परिपाटी के आधार पर जो है वो सारा का सारा काव्य जो है वो उपनिबद्ध होता है, जबकि संतों के काव्य में ऐसा नहीं है। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे सूफी काव्य के बारे में। सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? सूफी शब्द की उत्पत्ति, तो यहां पर 5 नाम मैं आपको दे रहा हूं। पहला क्या है? सूफ है। क्या है? बोलो। दूसरा है सूफा, एक है सफ, एक है सफा और एक है सोफिया। सूफ जो है वो क्या है? ऊन। सूफा क्या है? मक्का मदीना वाला चबूतरा। सफ क्या है? पंक्ति। सफा क्या है? पवित्र। और सोफिया क्या है? जान। अब यहां पर यह सूफी शब्द बना कैसे, इसको लेकर के 5 मत है। जैसे संत का संबंध शांत रस से था, परशुराम चतुर्वेदी ने कहा कि जिसने सत रूपी तत्व का परम साक्षात्कार कर लिया वह सत ही क्या बन गया? बोलो, शांत बन गया। उसी प्रकार सूफी काव्य को लेकर के यह धारणा रही कि जो सूफी शब्द हैं वो बना कैसे, तो इसमें 5 नाम आए। पहला क्या है? बोलो, सूफ। फिर क्या है? सूफा। फिर सफ, फिर सफा और फिर सोफिया। एक बार अर्थ बताता हूं फिर इसको समझाता हूं। सूफ का अर्थ क्या होता है? ऊन। सूफा क्या है? चबूतरा। सफ क्या है? पंक्ति। सफा क्या है? पवित्र। और सोफिया क्या है? जान। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो ऊन की उपासना करते हैं वो सूफी है, चबूतरे पर बैठने वाले सूफी है, पंक्ति में रहने वाले सूफी, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन इसका तात्पर्य क्या है? सबसे ज्यादा सर्वाधिक मान्य मत है ये, सर्वाधिक मान्य मत है ये, सर्वाधिक मान्य मत है कि भाई जो सूफ अर्थात वे साधक या वे कवि जो मोटी ऊन का कपड़ा पहन करके, वस्त्र धारण करके जो तत्व चिंतन किया करते थे, जो हृदय से अपनी लो जो है, हृदय का जो भाव है वो सदैव ईश्वर में लगाते थे, उसको हमने क्या बोला है? सूफी। तो ऊन के वस्त्र धारण करने वाले। फिर दूसरा सफा सूफी एक ही है क्या? आगे क्यों बढ़ रहे हो बेटा? सर बुक में सफा, ये 4था नंबर है ना, सफा, उसको सूफी लिखा है, उसको सफा कर लो, पता है मुझे। फिर दूसरा है सूफा। क्या है? बोलो। हजरत मोहम्मद के साथी, मक्का मदीना में जो चबूतरा होता है उसको सूफा कहा जाता है। उनके जो साथी वहां बैठ करके जो आध्यात्मिक सत्संग किया करते थे, वो लोग जब हिंदी में काव्य रचना करने लगे तो उसको हमने सूफी कह दिया। फिर जो है सफ, सब का अर्थ है पंक्ति। क्या है? बोलो। जो अपने पवित्र कार्यों से, नैतिक कर्मों से कयामत के दिन खुदा उसको सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर देता है, वो क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति जो अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने का अधिकारी है और वो काव्य रचना कर रहा है, उसको हमने क्या बोला? सूफी।
और फिर है सफा, यहां पर पुस्तक में सूफी लिख दिया है, उसको आप काट करके सफा कर लो। सफा का अर्थ है पवित्र। क्या है बोलो? पवित्र। अर्थात जो पवित्र आचरण वाले जो हैं वो क्या कहलाएंगे? पवित्र आचरण वाले जब हिंदी में काव्य रचना करे तो वो क्या कहलाए? सूफी। और एक है सोफिया, जो जान की उपासना करे, अर्थात सरस्वती। सोफिया का अर्थ होता है सरस्वती। जो सोफिया देवी है पाश्चात्य जगत में, जैसे हमारे यहां सरस्वती है, यानी जो जान की निरंतर उपासना करते हुए अपने अंतःकरण को पूरी तरह से सिद्ध कर लेते हैं, वो सूफी कहलाए। लेकिन वस्तुतः जान की उपासना नहीं थी, यहां पर किसकी उपासना थी? प्रेम की उपासना। और प्रेम का वाचक कोई भी शब्द नहीं है, इसलिए सर्वमान्य मत यही हुआ कि सूफी लोग वही हुए जो ऊन का मोटा वस्त्र धारण करके आध्यात्मिक चर्चा में संलग्न रहा करते थे। तो 5 नाम हो गए, बोलो कौन कौन सा? सूफ, सूफा, सफ, सफा और सोफिया। ये ध्यान रखना, इसमें ये सीधा पूछा जाता है। सूफ का अर्थ क्या हुआ? ऊन। सूफा चबूतरा, सफ पंक्ति, सफा पवित्र, सोफिया जान। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ये जो सूफी है, ये सूफी जो हैं, इनमें एक विशेष बात क्या है कि यहां पर जो हम अभी पढ़ रहे थे, तो यहां पर एक 17वां पॉइंट लिखिएगा। संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, जबकि सूफियों ने हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय पर बल दिया। क्या लिखा है? पढ़ो। संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है, जबकि यहां पर हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय पर विशेष करके बल दिया गया है। अब यहां पर जो है और भी कुछ चीजें ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप जब सीख लोगे तो आपको सूफी मत समझ में आएगा। और क्या है? संतों के रहस्य की बात हो ही गई। वहां पर साधनात्मक मुख्य था, भावात्मक गौण था। यहां पर भावात्मक मुख्य था और साधनात्मक गौण था। फिर उसके बाद में जो है, अभी कुछ और ध्यान में आ रहा था, खैर चलिए, जैसे जैसे आएगा मैं लिखाता जाऊंगा। हैं? हाँ, ये महत्वपूर्ण यही बात थी कि संतों ने अपने काव्य में प्रधान रूप से, इसको प्रधान रूप से देखिएगा, प्रधान रूप से परपक्ष खंडन एवं स्वमत मंडन की प्रवृत्ति अपनाई। जबकि सूफियों में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का पूर्णतः अभाव है। वो केवल अपनी बात को कहने में ही विश्वास रखते हैं, किसी दूसरे का खंडन नहीं करते। भाषा को लेकर के यदि हम बात करें तो जो संतों की भाषा है, संतों की भाषा कौन सी है बोलो? सधुकड़ी, जिसे श्याम सुंदरदास क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी है। जबकि सूफियों की बताओ, सूफियों की भाषा ठेठ अवधि, क्या है? ठेठ अवधि
अरबी फारसी मिश्रित, अरबी फारसी मिश्रित है, यह हमें ध्यान रखना है। चलो, तो यहां पर हमने ये बात देखी सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, सूफियों का जो खंडन मंडन वाली बात थी उसके बाद बात करी, रहस्यात्मकता की बात करी, काव्य रूप जो है उधर क्या है पूरा मुक्तक है, इधर क्या है प्रबंधात्मक है। इधर जो है वो संतों का जो ईश्वर है ना, वो संतों का, वैसे तो ईश्वर वहां है ही नहीं, संतों का ब्रह्म जो है वो समाधि एवं साधना और हम कह सकते हैं हठयोग से प्राप्य है, से प्राप्त होता है। जबकि सूफियों में ईश्वर प्राप्ति हेतु क्या है बोलो, हैं? बंदे को कितने सोपानों से, 4 सोपानों से होकर गुजरना पड़ता है। ये जो सूफी मत है उसमें सूफी मत में साधना के या ईश्वर प्राप्ति के 4 सोपान हैं। कितने सोपान हैं? ये हमेशा पूछा जाता है, मोस्ट करना इसको। पहला क्या है बोलो, शरीकत, फिर क्या है तरीकत, फिर है हकीकत, और चौथा क्या है मारिफत। 1 2 3 और 4। और शरीकत जो है उसको कहते हैं नासूत, और इसको बोलते हैं मलकूत, और जबरूत। ये स्थान है वस्तुतः, है ना, मतलब इस स्थान पर रहने वाला जो है वो शरीकत होगा, मलकूत में रहने वाला तरीकत होगा, और जबरूत में रहने वाला हकीकत होगा, और मारिफत जो है लाहूत। क्या है बोलो, लाहूत। इसको याद करने का ट्रिक क्या है बोलो, श त ह म और ना म ज ला। बात समझ में आ गई? शरीकत को क्या बोलेंगे, नासूत, तरीकत को मलकूत, और हकीकत को जबरूत, और मारिफत या मार्फत को लाहूत बोलते हैं। ये जो अवस्था है ये किसकी अवस्था है, जो क्या बोलते हैं उसको, आचरण की। क्या है बोलो, आचरण की अवस्था है। और ये जो अवस्था है ये उपासना की अवस्था है, और ये जो है वो है सत्य बोध की अवस्था है, और ये जो स्थिति है ये सिद्धावस्था है। सिद्धावस्था, संतों की जो समाधि है वो यहां पर क्या है, सिद्धावस्था। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर ये ध्यान रख लो, शरीकत का मतलब क्या है, आचरण। आचरण किसका, क्या विधि है और क्या निषेध है। विधि निषेध के नियमों का सम्यक परिपालन, नियमों का सम्यक परिपालन जब कोई साधक करता है, जब कोई बंदा करता है और उसमें पूरी तरह से सफल हो जाता है, तब वह जो अवस्था है वो कौन सी है बोलो, शरीकत है। फिर मलकूत क्या है, उपासना। उपासना का मतलब क्या हुआ, ये उपासना वो नहीं है सगुण वाली उपासना, जो भी परमात्मा का जो स्वरूप है उसका बार बार ध्यान करना। और जब ये अवस्था आ जाती है तब क्या आती है, हकीकत, जिसको जबरूत बोलते हैं। ये क्या होता है, इसमें सत्य का बोध हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहां पर जब यम की सिद्धि होती है तब हम कहां पहुंचते हैं, नियम की तरफ। और नियम की सिद्धि, यम और नियम दोनों की हो जाएगी तब हम कहां जाते हैं, आसन में।
तो वैसे ही जब आचरण अच्छा होगा तो उपासना होगी, उपासना अच्छी होगी तब सत्य बोध होगा, और सत्य बोध हो जाएगा तभी क्या होगी बोलो, सिद्धावस्था की तरफ हम जाते हैं। और ये सिद्धावस्था ये पूर्ण मतलब यूं कहूंगा कि आत्मा एवं परमात्मा के पूर्ण मिलन की अवस्था है। यहां पर सामीप्य नहीं है, सायुज्य नहीं है, यहां पर पूरी तरह से सामीप्य और सायुज्य की आगे की अवस्था, जो जल ही ते पानी बया, जल ही ते हिम बया और हिम ही ते पानी, और वो जब वापस जो है बर्फ पानी बन जाता है तो वो पानी पानी ही हो जाता है, वो जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है बोलो, सिद्धावस्था है, जिसको हमें समझना चाहिए। तो ये सूफी मत में साधना के 4 सोपान है। मैं समझता हूं कि इसके अलावा 7 जो सोपान है वो मैं आपको, साधना के 7 सोपान और है। ये साधना कौन सी है, ईश्वर प्राप्ति की, किसकी है बोलो, और फिर वो साधना के 7 सोपान वो जो आपको मैंने बताया, अनुताप है, आत्म संयम है, ये वाले जो है वो अलग है। तो मैं समझता हूं कि यहां तक एक बार हम पढ़ चुके हैं। अब यहां से शुरुआत करता हूं, आइएगा। प्रेमाश्रयी काव्यधारा का परिचय, प्रवृत्तियां और प्रमुख कवि। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल में जिन मुसलमान कवियों ने प्रेम को प्रधान विषय बनाकर, किसको, प्रेम को प्रधान विषय बनाकर जो साहित्य हिंदी में रचा था, उसको हमने क्या बोला, प्रेमाश्रयी काव्य, या फिर उसको रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य कहा। इस काव्यधारा को प्रेम कथानक काव्यधारा अथवा प्रेम आख्यानक काव्यधारा के नाम से भी जानते हैं। प्रेम को इस काव्यधारा का क्या माना जाता है बोलो, मेरुदंड। यदि संतों का मेरुदंड ज्ञान है तो सूफियों का जो मेरुदंड है वो क्या है बोलो, प्रेम है। भारत में सूफी मत का आगमन 9वीं-10वीं शताब्दी में हो गया था। कब हुआ था, 9वीं-10वीं। लेकिन वास्तव में यह पनपने लगा था जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने यहां जो है चिश्ती संप्रदाय की स्थापना, भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तन उन्होंने किया था। वस्तुतः इस्लाम धर्म हजरत मोहम्मद के निधन के उपरांत 2 भागों में बंट गया, जिसको एक को हम बोलते हैं शरा और एक को बेशरा या बाशरा। तो इस्लाम जो है उसके 2 जो है भेद हो गए, एक तो क्या हो गया, शरा हो गया, और एक क्या हो गया, बेशरा। शरा और बेशरा, बेशरा, और कहीं कहीं पर इसको बाशरा भी लिखा गया है। अब ये शरा जो हैं ये कट्टर मुस्लिम थे, और जो बेशरा या बाशरा जो थे ये जो हैं कट्टर मुस्लिम नहीं थे। वस्तुतः ये भारत में जो सूफी है ये ईरान से प्रभावित है। किससे है, ये ईरान से प्रभावित है। और ये बेशरा जो है वो आगे जाकर के 5 संप्रदायों में बंट गया था। पहला जो संप्रदाय था उसको चिश्तिया कहते हैं। दूसरा जो था वो है सुहरावर्दी। कौन था बोलो, सुहरावर्दी। फिर यहां पर था नक्शबंदी। कौन था, नक्शबंदी नहीं, कादरिया था पहले। कौन था, कादरिया या कादरी संप्रदाय। और फिर चौथा कौन सा था, नक्शबंदी था। कौन था, नक्शबंदी था। और 5वां जो था वो था सत्तारी। कौन था। अब यहां पर ये जो चिश्तिया संप्रदाय थे उसके भारत में जो प्रवर्तक है वो कौन है बोलो, ख्वाजा। कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये ध्यान रखना, मोइनुद्दीन चिश्ती। और सूफियों की सबसे बड़ी आस्था जो है वो किस संप्रदाय के प्रति है, चिश्तिया। और उनके प्रवर्तक कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन। ये पहले दिल्ली में आए थे। दिल्ली में इनको जो है कहते हैं कि अनुकूल स्थितियां नहीं मिली, फिर ये अजमेर में आ गए। और पुष्कर जो है, अजमेर और पुष्कर इनका कार्यक्षेत्र रहा था। तो ये चिश्तिया संप्रदाय था। तो वस्तुतः यहां पर देखो, ये जो है आगमन तो कब हो गया था, 9वीं-10वीं में, लेकिन इसकी शुरुआत विधिवत होती है 12वीं शताब्दी में। और काव्य रचना जो है वो पूरी रूप से अपने यौवन पे कब आई थी, 16वीं शताब्दी के आसपास आई थी। ये हमें ध्यान रखना है। किंतु इनके प्रचार प्रसार का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को है। किसको है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा और रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्रेमाश्रयी काव्यधारा नाम दिया। और इतिहास से पुष्ट होता है कि सूफी धर्म इस्लाम धर्म का प्रधान अंग था।
इस्लाम धर्म में शरा और बेशरा या शरा या बाशरा ये दो विभाग हो गए थे। भारतीय सूफी प्रमुख रूप से किसके कौन सा संप्रदाय से संबंधित है? बेशरा या बाशरा से हैं, और जो इस्लाम के अनुयायी होकर भी कट्टर मुसलमानों से अलग है। भारत में प्रचलित सूफी मत अधिकतर ईरानी परंपरा का अनुसरण करता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मौस लगा रहा हूं। आईने अखबारी जो है उसमें 14 संप्रदायों का उल्लेख है। कितने का है? 14 संप्रदायों का। लेकिन जो भारत में मुख्य है वो 5 है। पहला कौन सा है बोलो? चिश्तिया संप्रदाय। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये 12वीं शताब्दी में इन्होंने स्थापना करी थी। सूफी साधकों में इनका बड़ा सम्मान था, इसी कारण इन्हें आफताब हिंद अर्थात भारत का भास्कर कहकर वो पुकारते थे। फिर दूसरा संप्रदाय जो है वो कौन सा है? सुहरावर्दी या फिर जो है सुहरवर्दिया संप्रदाय भी इसका नाम मिलता है। और ये कौन है? बाहुद्दीन जकारिया मुल्तानी। कौन सी शताब्दी में आया? 13वीं शताब्दी में। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें संप्रदाय दिए जाएंगे, समय दिया जाएगा, भारत में परिवर्तन किसने किया। ये पूरी हम आपको कहानी नहीं बता रहे हैं कि ये कहां से चला था, क्या चला था। हमें भारत जो है, भारत में किसने इसका प्रचार किया, वो हमें ध्यान होना चाहिए। तो यहां पर चिश्तिया संप्रदाय बोलो कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है? यही संप्रदाय है। कब आया था? 12वीं शताब्दी में। सूफी लोगों की इनके प्रति बड़ी आस्था है और इसलिए उनको क्या कहा जाता है? आफताब हिंद, मानी भारत का भास्कर। सुहरावर्दी या सुहरवर्दिया ये जो है बाहुद्दीन जकारिया मुल्तानी 13वीं शताब्दी में इन भारत में प्रचार किए थे। और कादिरिया संप्रदाय मूल प्रवर्तक तो थे इसके अब्दुल कादिर अली जिल्लानी। कौन थे? अब्दुल कादिर अली जिल्लानी। ये बहुत सारे बच्चों की ये समस्या है। मुझे मेरे साथियों ने आज कहा था कि मैं क्लास में बोलूं। आप लोग जो है लाइव वाले सेक्शन में इसको नहीं देख करके, यदि वहां क्लास नहीं मिलती है तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम का जो फोल्डर है उसमें जाकर के देखोगे तो वहां आपको ये सब मिल जाएगा, ध्यान रखना। चलो फिर बोलो कौन सा है? कादिरिया संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है? अब्दुल कादिर अली जिल्लानी। कौन सी शताब्दी? 15वीं। 12वीं, 13वीं, 15वीं। मोइनुद्दीन और बाहुद्दीन जकारिया। और इस संप्रदाय का प्रचार भारत में किसने किया था? सैयद मोहम्मद गोस। और ये सैयद मोहम्मद गोस जो हैं ये अब्दुल कादिर अली जिल्लानी की 10वीं पीढ़ी में थे। कौन सी पीढ़ी में थे? 10वीं पीढ़ी में ये थे, हमें ध्यान रखना है। तो मूल प्रवर्तक कौन हो गया इसका? अब्दुल कादिर अली जिल्लानी। कौन सी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में। भारत में प्रचार करने वाले कौन थे? सैयद मोहम्मद गोस। बोलो सैयद मोहम्मद गोस। और ये जो है कादिर अली जिलानी के वंशज थे 10वीं पीढ़ी में। फिर उसके बाद में नक्शबंदिया या नक्शबंदी संप्रदाय जो है उसके मूल प्रवर्तक कौन है? ख्वाजा बाहुद्दीन। कौन थे? इसे भारत में प्रचारित करने वाले वो है निल्लाह बेरंग। कौन है बोलो? निल्ला। इस पुस्तक में बिल्ला लिखा है, क्या लिखा है बोलो? इसको निल्लाह कर लीजिएगा। कई जगह देखने के बाद में इसको चेंज किया है और परीक्षा में भी इसको बिल्ला नाम से पूछ लिया है, यह भी ध्यान रखना। इसलिए निल्ला नहीं आए तो फिर आप कहां जाओगे? बिल्ले की तरफ चले जाना, ठीक है। तो निल्लाह बेरंग था, यह हमें ध्यान रखना है। ये 4 ही संप्रदाय मुख्य थे। उसके बाद में फिर ये आगे जाकर के बहुत सारे भागों में बंट गया था। जैसे सुहरवर्दी संप्रदाय जो है वो करीबन 10 शाखाओं में विभक्त हुआ था। उसके बाद में एक शत्तारी संप्रदाय जिसको शत्तार संप्रदाय कहते हैं, और इसके प्रणेता कौन है? प्रवर्तक कौन है? शेख अब्दुल्ला शत्तार। कुल मिलाकर के 5 संप्रदाय आए: चिश्तिया, सुहरावर्दी, कादरिया, नक्शबंदिया और शत्तारी। और ये हमें ध्यान रखना होगा कि इसका प्रवर्तक कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और सुहरावर्दी या सुहरवर्दिया बाहुद्दीन जकारिया मुल्तानी। कौन सी शताब्दी? 13वीं। कौन सी शताब्दी? 12वीं। कौन सी शताब्दी? 15वीं। मूल प्रवर्तक कौन थे इसके? कादरिया के सैयद मोहम्मद गोस। लेकिन इसके नहीं, भारत में प्रचार करने वाले कौन थे? सैयद मोहम्मद गोस। लेकिन इसके मूल प्रवर्तक कौन थे? अब्दुल कादिर अली जिल्लानी। कौन सी शताब्दी? 15वीं शताब्दी। और ये अब्दुल कादिर अली जिल्लानी है, उसी का वंशज था 10वीं पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में? और ये भाई साहब है ना निल्ला बेरंग, ये ख्वाजा बाहुद्दीन की 7वीं पीढ़ी में थे। कौन सी पीढ़ी में?
7वीं पीढ़ी में ये थे। और सत्तार संप्रदाय जो है शेख अब्दुल्ला सत्तार के द्वारा प्रवर्तित है। हाँ, प्रणाम सभी को, बस पढ़ते जाओ। अब यहां पर सूफी शब्द का अर्थ क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सूफी शब्द अनेक अर्थों का परिचायक है और प्रत्येक अर्थ अलग अलग महत्व रखता है। इस शब्द की व्युत्पत्तिक परिभाषाएं निम्न है। सूफ शब्द जो है, सूफ का शाब्दिक अर्थ होता है ऊन। क्या होता है बोलो? ऊन। बता चुका हूं 5 शब्द है, कौन कौन से एक साथ बोलो? सूफ, सूफा, सब, सफा, सोफिया। बोलो, सूफ, सोफिया। तो यहां सूफ का मतलब क्या हुआ? ऊन। जिन्होंने ऊनी वस्त्र पहन करके सादा जीवन व्यतीत करते हुए काव्य लिखा वो क्या कहलाए? सूफी। और उनके द्वारा रचित काव्य ये कहलाया। फिर है सूफा। सूफा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है बोलो? चबूतरा। ऐसे लोग जो मक्का मदीना में स्थित मस्जिद के बाहर चबूतरे पर बैठकर काव्य रचना करते थे उन्हें क्या कहा गया? सूफी। और उनके द्वारा रचित काव्य जो है उनको हमने सूफी काव्य कहा है। फिर क्या है बोलो? सफ शब्द। सफ का अर्थ होता है पंक्ति। अपने नैतिक या सत्य कर्मों से ऐसे लोग जिनको पवित्र जीने के कारण, पवित्र जीवन जीने के कारण जब कयामत का दिन आता है तो एक अलग पंक्ति उनकी बना दी जाती है ना? अलग अलग पंक्तियां बनाते हैं ना अपन, ये वाले ऐसे अलग पंक्ति बना देते हैं। ठीक है, खड़ा कर दिया जाएगा। अब खड़ा किसको करेगा? क्योंकि अल्लाह के वहां तो शरीर तो जाएगा नहीं, अब वो खड़ा किसको करेंगे ये अभी तक वो रहस्य है। उनके द्वारा रचित काव्य को क्या कहा गया? सूफी काव्य कहा गया। फिर उसके बाद में ये सूफा कर लीजिएगा, इसको क्या है बोलो? सूफा। मैंने पिछली बार भी शायद जब पढ़ाया था, मुझे ध्यान है कि मैंने कराया होगा, है? हाँ, सफा, सफा, सफा। हम भी सफा हो जाते हैं कहीं, है ना? और सफा क्या है बोलो? पवित्र। क्या है बोलो? पवित्र। तो वैलिडिटी समाप्त होने वाली, क्या करूं गुरुदेव मैं आज के बाद में आपकी क्लास में नहीं, हेल्पलाइन पे बात करो। सूफी का शाब्दिक अर्थ क्या है? सूफा। यहां सूफा कर लो भाई, सफा रे। हाँ, सफा। सफा का शाब्दिक अर्थ क्या है? भाव तो समझ ही रहे हो ना, और क्या है? सफा का शाब्दिक अर्थ क्या है बोलो? पवित्र। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो सभी के साथ अच्छा आचरण करता है और परमात्मा के प्रति निश्चल भाव रखता है, उनके द्वारा रचित काव्य जो है उसको सूफी काव्य कहा जाएगा। फिर क्या है बोलो? सोफिया। सोफिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परम ज्ञानी। अर्थात ऐसा परम ज्ञानी व्यक्ति जिसे पूर्णत्व मानी ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है, उसके द्वारा रचित काव्य क्या कहलाएगा? सूफी काव्य कहलाएगा। सारांश वर्तमान समय में सूफी उसे कहा जाता है जो तसव्वुफ, किसकी बोलो? का अनुयायी है। तसव्वुफ का अर्थ बता दिया मैंने, सूफी मार्ग, रहस्यवाद या फिर तत्वज्ञान या प्रेम मार्ग का अनुसरण करता है। 4 चीजें याद रख लो। इसका मतलब क्या हुआ? तसव्वुफ क्या है बोलो? सूफीवाद। क्या है बोलो? सूफीवाद। वाद माने सिद्धांत। और फिर क्या है? रहस्यवाद। क्या है? रहस्यवाद। या जो तत्व चिंतन करता है, तत्वचिंतक, तत्वचिंतक, या फिर जो है प्रेम अनुगामी, प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी जो है वो क्या है? तसव्वुफ। हालांकि विजयदेव नारायण साई इत्यादि ने ये कहा कि तसव्वुफ तो केवल जो है वहां पर मुहावरा है, कोई मुख्य बात नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में ये बात सही है कि सूफी उसे कहते हैं जो तसव्वुफ का अनुयायी है, अर्थात जो इश्क मजाजी और इश्क हकीकी सिद्धांत को मानते हुए सभी धर्मों को प्रेम करता है। मजाजी का मतलब क्या हुआ? सांसारिक प्रेम। और हकीकी का मतलब क्या हुआ? ईश्वरीय प्रेम। ये इसमें जो विश्वास करता है वो ये है, यही तसव्वुफ कहलाएगा, तत्वचिंतक। सूफी काव्य का वैचारिक आधार, निर्गुण संत कवियों ने जहां हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने पर बल दिया, वहीं पर सूफी कवियों और संतों ने सांस्कृतिक एकता स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। साथियों, सूफी भी वस्तुतः संत ही हैं, केवल नाम का अंतर है, यह भी हमें ध्यान रखना है। चलो, सूफी विचारधारा के मूल में क्या क्या है बोलो? प्रेम। परंतु सभी प्रेमाख्यानक काव्य सूफी काव्य नहीं है, यह बात पूछी जा सकती है। सभी प्रेमाख्यानक काव्य सूफी काव्य नहीं है। क्यों नहीं है? ईश्वर दास का उदाहरण आप दे सकते हो, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना? माधवानल काम कंदला है, बहुत सारे हैं। खैर, हिंदी का सूफी साहित्य मुख्य रूप से काव्य साहित्य है और उसमें भी प्रबंध काव्य की प्रधानता है। कौन सा बोलो? प्रबंध काव्य की प्रधानता है। इसके बरक्स फारसी का सूफी काव्य प्रबंध काव्य तक सीमित नहीं है।
फारसी का सूफी साहित्य अत्यंत ही समृद्ध है, लेकिन भारत का जो सूफी साहित्य है वो मुक्तक रूप में बिल्कुल नहीं है, पूर्णतः किसमें है? प्रबंधात्मक रूप में। हाँ, उस कथा का आधार तीन तरह से हमें डिसाइड करना है। उस कथा का आधार कोई धार्मिक हो सकता है। क्या हो सकता है? धार्मिक हो सकता है, या फिर वो कथा जो है पौराणिक हो सकती है, या भारतीय घरों में प्रचलित वो कोई, हिंदू घरों में प्रचलित वो कोई जनश्रुति भी हो सकती है। ये हमें ध्यान रखना होगा। तो इसलिए, क्योंकि ये भी एक कथा है जिसमें कोई ना कोई घटना होती है, नायक नायिका होती है, ये भी पौराणिक है, जनश्रुति है, कुछ भी है, लेकिन तीनों तरह से होगा क्या? प्रबंधात्मक। क्या होगा? प्रबंधात्मक। और जो वास्तव में जो सूफी काव्य है वो केवल प्रबंधात्मक नहीं है, लेकिन हिंदी में चलने वाला जो भारतीय सूफी काव्य है वो केवल प्रबंधात्मक रूप में ही लिखा गया है। सर हमारे यहाँ रात हो गई, आपके यहाँ भी नहीं? हमारे यहाँ 2:10 हुआ है दिन में, 2:10 PM। सूफी साधकों ने फारसी में सूफी संतों की जीवनियां भी लिखी है। देखो, उमर खयाम की रुबैया है ना, आगे चल के हम पढ़ेंगे। खैर, तो सूफी संतों की आरंभ में क्या लिखते थे? वो जीवनियां, तथा सूफी सिद्धांतों का प्रतिपादन और विवेचन भी किया है। हिंदी में ऐसी जीवनियां और अपने धर्म का प्रतिपादन वहां पर नहीं है, क्योंकि धर्म का यदि प्रतिपादन होता तो सूफियों में भी खंडन और मंडन की प्रवृत्ति आती, लेकिन हिंदी वाले सूफी जितने भी है वो खंडन और मंडन की प्रवृत्ति से बिल्कुल भी अलग रहे हैं। सूफी संत ईश्वर को अपना प्रेम पात्र मानते थे। इनके अनुसार आत्मा और परमात्मा का मिलन इसलिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि इनके बीच में संतों की जो माया अर्थात शैतान जो है वो आ जाता है। और सूफी कवियों ने जिन कहानियों और कथानकों को अपने काव्य विवेचन का आधार बनाया उनमें हिंदुओं के घरों की प्रेम कहानियां ही सर्वाधिक है। लेकिन यदि आपसे यह पूछ ले कि केवल हिंदू कथानकों को आधार बना करके काव्य रचना की है सूफियों ने, तो बिल्कुल आप ना कर देना। नहीं, बात समझ में आ गई क्या? ये प्रश्न आ सकता है। सर्वाधिक जो है वो क्या है? भारतीय हिंदू घरों में प्रचलित कथानक है, लेकिन इसके साथ में अरबी और फारसी में प्रचलित जो वो है कथानक जो है वो भी इसमें कहीं ना कहीं आते हैं। सूफियों का प्रेम अलौकिक है, वो लौकिक प्रेम हमें दिखाई देता है, इसीलिए सूफियों का काव्य प्रतीकात्मक काव्य है। क्या है बोलो? और इसी कारण जो है हम आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि अन्योक्ति है या केवल समासोक्ति है। और अलौकिक प्रेम है, इनका प्रेम शुरुआत कहां से होता है? लौकिक भाव भूमि से आरंभ होकर अलौकिक शिखरों की यात्रा करता हुआ प्रतीत होता है। चलेगा, चलो, सूफी काव्य धारा का उपयुक्त नामकरण क्या होना चाहिए? भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा का उपयुक्त नाम क्या हो, इस प्रश्न पर विवाद है। आचार्य शुक्ल ने इस धारा को क्या बोला है? प्रेमाश्रयी काव्य धारा का है, और माना है कि इसके अंतर्गत सूफी दर्शन को स्वीकार करने वाले मुस्लिम कवि ही प्रधानतः शामिल है। चलो, हाँ आप चाय पियो बेटा, आज हमारा बनाने वाला नहीं है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी तत्व की प्रधानता को दृष्टिगत रखते हुए इसका नामकरण क्या कहा? सूफी काव्य धारा किया। लेकिन ये वो वैसी गलती थी जैसे शुक्ल ने पूरे आदिकाल को वीर गाथा नाम दे दिया था। सामान्यतः हिंदी साहित्य इतिहास में यही दो नाम प्रचलित है, किंतु हाल ही के इतिहासकारों ने इन नामों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मूल विवाद इस बिंदु पर है कि क्या इस काव्य धारा में शामिल कवि सूफी दर्शन को ही मानने वाले मुसलमान ही हैं? यह प्रश्न आता है, ध्यान रखना। तो केवल मुसलमान नहीं है, जैसे केवल भारतीय घरों के चलने वाले कथानक को आधार नहीं बनाया गया है। तो केवल शब्द याद रखो, केवल मुसलमान नहीं है, हिंदू कवि भी उसमें शामिल हैं। आचार्य शुक्ल ने अत्यंत सीमित रूप से अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदू कवियों को इस सूफी में सम्मिलित किया है, और सम्मिलित भी किया है तो उनको ज्यादा तरजीह उन्होंने नहीं दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि इस काव्य धारा का प्रवर्तन ही ईश्वरदास या ईश्वरदास की एक जो पुस्तक है सत्यवती कथा, क्या है बोलो? सत्यवती कथा, वहां से माना गया है। ईश्वरदास का स्थान हमें ध्यान रखना है कि सूफियों में भी आता है और उधर राम काव्य धारा में भी आता है, क्योंकि भरत मिलाप और अंगद पेज ये दो रचनाएं उनकी वहां भी आती है। मेरा कहने का मतलब था रात हो गई, अब छुट्टी कर दो, मैं खेत में क्लास ले रहा हूं, ठंड लग रही है। 10 बज गई क्या? अभी नहीं करूंगा। हाँ,
तो सत्यवती कथा नामक रचना के माध्यम से किया। आगे चलकर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में यह सप्रमाण सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया कि इस काव्य धारा के कुल 53 कवियों में से 36 क्या थे, हिंदू थे। और तो छोड़ो, आरंभिक जो 11 थे उसमें 8 हिंदू थे। अतः इसे सूफी काव्य कहने के स्थान पर प्रेमाश्रयी या प्रेमाख्यानक काव्य धारा कहना चाहिए। सूफी काव्य के नामकरण से संबंधित दूसरा विवाद यह है कि क्या इस साहित्य के अंतर्गत सूफी दर्शन या जिसे तसव्वुफ जो कहते हैं उस पर ही केंद्रित है ये या नहीं। आचार्य शुक्ल और कई अन्य इतिहासकारों ने माना है कि सूफी काव्य प्रतीकात्मक रूप में तसव्वुफ की ही अभिव्यक्ति है। प्रतीकात्मक रूप मानी तत्व चिंतन ही तो है। अरे भाई, रत्नसेन है, पद्मावती है, नागमती है, तो यहां पर ये दिखने को तो शरीर दिख रहा है, लेकिन वस्तुतः वो तसव्वुफ ही है, तत्व चिंतनी है, जिसमें आधार इसको बनाया गया है। यह हमें ध्यान रखना होगा कि सूफी काव्य में जो प्रेम है वो साधन भी है और साध्य भी है। क्या है बोलो? साधन भी है और साध्य भी है। वस्तुतः साध्य जो है वो परमात्मा है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रेम जो है, प्रेम रूपी साधन से ही उसे साधा जाता है। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से होगी? प्रेम से होगी। इसलिए प्रेम तो साधन और साध्य दोनों होगा, यह हमें ध्यान रखना होगा। और इस अर्थ में उन्हें समासोक्ति या अन्योक्ति के ढांचे पर समझना चाहिए। इसके विपरीत डॉक्टर विजय देव नारायण शाही ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जायसी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। हालांकि शुक्ल ने भी तुलसी, सूर और जायसी पर 3 अलग अलग निबंध लिखे थे और फिर वो त्रिवेणी नामक एक संकलन में जो है संग्रहित हुए थे। लेकिन विजय देव नारायण शाही की भी पुस्तक है, आलोचनात्मक पुस्तक, जिसका नाम है जायसी, और उसमें विस्तृत विश्लेषण के आधार पर विजय देव नारायण शाही ने यह दावा किया है कि पद्मावत सहित सभी जो है सहित इस काव्यधारा की कई रचनाओं में तसव्वुफ सिर्फ एक मुहावरा है। क्या है? जो बहुत से अन्य मुहावरों की तरह इस रचना में शामिल हैं। इसका महत्व वस्तुतः इतना कम है कि इसे रचना का मूल अर्थ तो क्या, प्रासंगिक अर्थों में से भी एक नहीं माना जा सकता। बात बिल्कुल साफ है कि सूफी कवियों में आपने और तो कुछ नहीं, लेकिन नागमती वियोखंड तो आपने पढ़ा होगा, मनी पद्मावत जायसी आपने उसमें भी पढ़ा होगा, एम इत्यादि में पढ़ा होगा। उसमें कहीं भी वो स्पष्ट रूप से जायसी ब्रह्म की या समाधि की बात नहीं करते, वो प्रतीक के माध्यम से वहां पर पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि विजय देव नारायण शाही के पास वो दृष्टि नहीं थी कि उन्होंने क्या कहा कि ये तसव्वुफ तो केवल जो है वो मुहावरा मात्र है, ये तो छोड़ो, इसका मूल अर्थ नहीं, ये तो प्रासंगिक अर्थों में से एक नहीं माना जा सकता। ये बात तब खड़ी हुई जब वो सूफी के काव्य में जो प्रतीक है उनको ढंग से वो नहीं समझ पाए। स्पष्ट है कि समकालीन समीक्षकों ने रचनाओं की मात्रा और उनकी अंतर्वस्तु दोनों के आधार पर इस धारा को सूफी काव्य धारा कहने से मना किया, विरोध किया। इस दृष्टि से इसका नाम प्रेमाख्यानक होना चाहिए या रोमांसिक या रोमांचक काव्य धारा आख्यान कहना ज्यादा बेहतर नाम है, क्योंकि इस काव्य धारा की मूल विशेषता क्या है? प्रेम और रोमांच से युक्त लोक आख्यानों की सृजनात्मक प्रस्तुति की गई है। लोक आख्यान जो वास्तव में गली मोहल्ले में चल रहे थे, उसको काव्यात्मक रूप से सर्जना करने का कार्य जो है वो किसने किया था? सूफियों ने किया था। सूफियों के विवेच्य तत्व, सबसे पहली बात है ईश्वर। क्या है बोलो? ईश्वर। हमारे भारतीय परंपरा में माना गया कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। बोलो। अर्थात सत्य तो एक ही है, विप्र ब्राह्मण लोग उसे अलग अलग नाम से जो है बोलते हैं। सर, घर से दुखी बच्चों के लिए फ्री खाने, रहने और पढ़ने की कोई सरकारी योजना है क्या आपकी नजर में? हाँ, आप मेरे पास आइएगा, बिल्कुल बिल्कुल आइएगा। और हैं? हाँ, जिसको यदि ये लगता है गुरु से कपट नहीं होना चाहिए, है ना, जिसको भी लगता है, इतना सामर्थ्य ईश्वर ने मुझे दिया है और मैं इसके लिए पूरी तरह से, ये मेरा सौभाग्य होगा कि जिसको लगता है कि हाँ मैं जो है मेरे जीवन में ही नितांत अभाव है, उसके मैं हमेशा साथ हूं। और ऐसे हजारों लोग होंगे शायद जो मुझे जानते होंगे, मैं कभी नाम भी सेव नहीं करता। खैर, ये आत्म प्रशंसा हो गई, छोड़ो, माफ कीजिएगा। तो सूफियों का विवेच्य तत्व पहला क्या है बोलो? ईश्वर। क्या है बोलो? सूफी मतानुसार ईश्वर एक है
आत्मा और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना अपरः, वही सिद्धांत यहां पर है। आत्मा अपने आप को ईश्वर के सामने एक किसके रूप में प्रस्तुत करती है? बंदे के रूप में। पूरे उत्साह के साथ में इसको पढ़िएगा, किसके रूप में करती है? और बंदा प्रेम के सारे ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसे 4 सोपानों से होकर गुजरना पड़ता है। इन 4 सोपानों को सूफी साधना पद्धति की प्रमुख अवस्थाएं कौन सी? ईश्वर प्राप्ति की। वो साधना के सोपान तो 4 है, 7 है, ध्यान रखना। लेकिन साधना मतलब वो जो है मनुष्य से ईश्वर बनने की, और ये ईश्वर को प्राप्त करने की है। क्या है? तो ये अवस्थाएं हैं। सूफी साधना के अंतर्गत किसी भी साधक को निम्नलिखित 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहला क्या है बोलो? शरीयत या नासु अवस्था। इसको क्या बोलते हैं? आचरण। आचरण कैसा होना चाहिए? धर्म ग्रंथों में उल्लिखित जो विधि और निषेध जो है, क्या करना चाहिए वो विधि है और क्या नहीं करना चाहिए वो निषेध है, उसका भली भांति परिपालन करना क्या कहलाएगा बोलो? शरीयत। क्या बोलाएगा? शरीयत या शरीकत। उसी का नासूत अवस्था नाम है विधि निषेधों का सम्यक पालन। फिर दूसरी क्या है? तरीकत या मलकूत अवस्था। इसको क्या है? उपासना। शुद्ध हृदय से ईश्वर का स्मरण करना और उसका ध्यान करना। जब आचरण अच्छा हुआ तो उपासना अच्छी होगी, उपासना अच्छी होगी तो सत्य बोध होगा, सत्य बोध होगा तो सिद्धावस्था। और ये हकीकत क्या है? भक्ति के प्रभाव से हकीकत मानी संसार के हकीकत को जान लेना, संसार के सत्य को जान लेना। और फिर मारिफत फना हो जाना पूरी तरह से। ये कठिन व्रतों से प्राप्त सिद्धावस्था मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ये जिसमें साधक अपने आप को परमात्मा के समीप अनुभव करने लगता है और उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। सामीप्य और सायुज्य दोनों यहां पर प्राप्त हो जाते हैं। कुल मिलाकर के शत हमा नाम जला और आऊ ससी। क्या है? आऊ ससी। कैसे भी याद कर लो, ये आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट। सूफियों ने यह मत व्यक्त किया कि ईश्वर इस सृष्टि का करता है, वही अलग है, उपादान कारण है। वो क्या है बोलो? निमित्तो उपादान कारण है। सूफियों के मत में बोलो, ईश्वर निमित्तो उपादान कारण है। निमित्त का मतलब तो है बनाने वाला, और उपादान मानी सामग्री प्रदान करने वाला। ईश्वर सृष्टि को बनाने वाला भी ईश्वर है, और उस सृष्टि की सामग्री देने वाला भी कौन है? ईश्वर ही है। ये बात ठीक वैसे ही है जैसे मकड़ी जाला बनाती है, तो जाला बनाने वाली कौन है? मकड़ी। और जाला अंदर से उसका उपादान, उसकी सामग्री भी कहां से आ रही है? मकड़ी से ही आ रही है। तो जैसे मकड़ी जो है, मरकट जो है, वो जैसे किसी भी कार्य का उस जाला बनाने का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, सूफियों के मत में भी ये ईश्वर जो है निमित्त और उपादान दोनों कारणों के रूप में आया है। तो ईश्वरी सृष्टि वही अलग है, वही अनादि है, सनातन है, वह शाश्वत है और वही सर्वशक्तिमान है। सूफियों ने ईश्वर को अजन्मा, सर्वव्यापी और अवर्णनीय बताया है। हमारे जिसको हमने अनिर्वचनीय कहा वही अवर्णनीय है। मित्रों, जितने भी साधक हुए, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे वो वेद से लेकर के आज तक, जिन्होंने भी ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, उसने फिर लास्ट में यही कहा, न इति, नहीं, इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार नहीं है। कुछ अलौकिक है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है, जिसका हम वाणी से वचन नहीं कर सकते, लेखनी से वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए सूफियों का जो ईश्वर है वो सनातन है, शाश्वत है, सर्वशक्तिमान है, अजन्मा है, सर्वव्यापी है और अवर्णनीय है। इनका मानना है कि जीवन क्या है? ब्रह्ममय है और संसार नश्वर है। ईश्वर और जगत के बारे में कहते हैं सूफी लोग, ईश्वर को न जगत के बाहर समझते हैं और न ही जगत में लीन। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सूफी लोग ईश्वर को न तो जगत के बाहर समझते हैं और न ही जगत में लीन समझते हैं। सूफियों का मानना है कि ईश्वर जगत के बाहर भी है और भीतर भी है। प्रियगात शुक्रम अकायम अनाविरणम अस्नाविरम जो है ईशावास्य उपनिषद 5वां मंत्र है। प्रियगात, सप्रियगात, वो चारों ओर गया हुआ है। सपरियगात, जो जहां पर नहीं जाता है वहां पर भी गया हुआ है। वो जगत के अंदर भी है, जगत के बाहर भी है। वो अंदर भी नहीं है और बाहर भी नहीं है, अपितु वो क्या है बोलो? सर्वत्र है।
तो यहां पर सूफियों का मानना है कि ईश्वर जगत के बाहर भी है, भीतर भी है। ईश्वर का स्वरूप अकल्पनीय है और साथ में क्या है, अचिंतनीय है। उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। ईश्वर कल्पना से परे, मनुष्य चिंतन वहां तक कभी भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ईश्वर को हमारे वेद में भी, उपनिषदों में भी कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तत्यतो अर्थान व्यद ददाति शाश्वती भे समाभ्य नाम से कहा गया। इसका मतलब यही है जो यहां पर लिखा हुआ है। सूफियों की धारणा यह है कि प्रकृति के कण कण में, वनस्पति में, पशु पक्षी जीव आदि में ईश्वर की छाया ही दिखाई देती है, और वो ईश्वर कोई और नहीं है, वो सूफियों की नायिका है। वो सर्वत्र उसी नायिका को देखते हैं। प्रेम तत्व, सूफी मत में प्रेम की पीर का विशेष महत्वपूर्ण करोगे, वो आगे जाकर घनानंद में देखने को मिलता है। प्रेम ही ईश्वर प्राप्ति का मूल साधन है। सूफी काव्य प्रेम गाथाओं से भरा पड़ा है। इनके काव्य में स्त्री या नायिका किसका प्रतीक है, बोलो, ब्रह्म का प्रतीक है, परमात्मा का। सूफी संत प्रेम के मादक नशे में डूबकर ही परमात्मा का ध्यान लगाया करते हैं। लेकिन ये प्रेम का मादक नशा सिद्धों वाला नशा बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में शैतान और पीर। महर्षि शंकराचार्य के अनुसार माया आत्मा और परमात्मा के मिलन, माया जो है वो आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक है। माया के कारण हम अपने स्वरूप को और ईश्वर के स्वरूप को कभी भी नहीं जान पाते हैं। सूफी मत में भी बंदे और ईश्वर के मिलन में इसी माया को, जिसे वे शैतान कहते हैं, इन दोनों के मिलन में बाधा बताई जाती है। सूफी कवि माया के स्थान पर शैतान शब्द का प्रयोग करते हैं। इनका मानना है कि शैतान साधक को सच्चे मार्ग से विचलित कर देता है। जब भी हम चल रहे होते हैं जीवन में, तो शैतान कोई ना कोई संसार में भी आ जाता है, उधर जाओगे तब भी आता है। अब यहां ईश्वर की बात हो गई, जीव और जगत की बात हो गई, शैतान की बात हो गई। अब यहां पर जीव की बात करते हैं। कुरान में ब्रह्म और जीव का संबंध कैसा है, बोलो, स्वामी और सेवक का है। इस बातों को ध्यान रखना। अल्लाह ही सर्वोपरि है, मोहम्मद अल्लाह उसका रसूल है। सूफियों ने भी वेदांत की भांति जीव को ही क्या माना है, बोलो, ब्रह्म माना है। जीव और ब्रह्म में कोई तात्विक भेद नहीं है। आदमी अल्लाह का ही प्रतिरूप है। तात्विक दृष्टि से जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। पूर्णतः शंकराचार्य वाली अद्वैत की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं हमें यहां पर देखने को मिलती है। सृष्टि क्या है, सूफी मत में सृष्टि का उपादान कारण कौन है, रूह। कौन है, बोलो, रूह। रूह जिसको हम आत्मा कहते हैं। रूह, आत्मा का भी आगे वाला रूह। रूह का तात्पर्य अलौकिक शक्ति से है। इंसान की रूह का शरीर से जो संबंध है, इंसान की रूह आत्मा का जो शरीर से संबंध है, वही संबंध रूप का, रूह का किससे है, बोलो, सृष्टि से है। इसके अनुसार सृष्टि के सभी उपकरण अल्लाह के अंग प्रत्यंगों की ही झलक है। सारे के सारे जो अंग अवयव हैं वो अल्लाह के अंग प्रत्यंगों का ही झलक है, प्रतिबिंब है। निष्कर्षतः सूफियों के मत में सृष्टि एक ऐसा दर्पण है जिसमें अल्लाह के आत्मदर्शन की कामना पूर्ण होती है। अन अल हक अहम ब्रह्मास्मि, अल्लाह और इंसान एक ही उपादान से निर्मित है, कोई उनका अलग अलग सामग्री नहीं है। और संत भी यही कहते हैं, सोने से बने हुए आभूषण और आभूषणों में और सोने में कोई तात्विक अंतर नहीं है। आत्मा को पति, परमात्मा को पत्नी रूप में स्वीकार किया, बिल्कुल। रसूल का अर्थ वही होता है, आत्मा। अन अल हक वस्तुतः अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य का प्रतिरूप है। मैं ही ब्रह्म हूं। इस अनुभूति के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है, और यह साधना विरह भाव के बिना संभव नहीं है। यह विरह भाव जब आएगा, वो विरह भाव है तो लौकिक, लेकिन उसकी शुरुआत कहां से होती है, अनुताप से। सूफी मत में साधना के कितने सोपान है, 7 मोक्ष करेंगे। पहला क्या है, बोलो, अनुताप। जब आपको कोई आकर के पूर्व कथन, पूर्व राग आपके हृदय में उत्पन्न करेगा, उससे मिलने की क्या होगी, तड़फ होगी। और जब तड़फ होगी तब क्या होगा, आत्म संयम। पुस्तक में आत्म संशय लिख दिया गया था, उसको आप चेंज कर लेंगे, आत्म संयम लिख दीजिएगा। कितना सौभाग्यवान जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं बच्चों, आप साक्षात ईश्वर से मिल चुके हैं। पूछो इनको आकर के, तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अनुताप, और फिर क्या है, बोलो, आत्म संयम। बोलो क्या है, पहला क्या हो गया, अनुताप। अनुताप क्या, अरे जो विरह के भाव होंगे, इसको आप अपने जीवन से जोड़ो। आप जीवन में जिसको भी प्राप्त करना चाहते हैं, अभी आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, जो भी है, केवल उसी को प्राप्त करना का उद्देश्य रखना। ऐसे नहीं कि ये भी प्राप्त कर लो और ये भी कर लो, तो दुविधा में दोनों गए, फिर माया मिली न
राम। घर वाले बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं आप लोगों की, मैं दिल से कह रहा हूं, ये बात समझना, बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरा लाल या मेरी लाली है ना आएगी, जब सफल होकर के आएगी, और वी कैन डू इट। मैं इसको एक ही बात कहता हूं, आप लोग स्वस्थ रहिएगा, और मैं इस मामले में अहंकार नहीं स्वाभिमान से कह रहा हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर तो कुछ आएगा नहीं, ये तो पक्की बात है, बस आपको इनको पढ़ना होगा। चलो, तो यहां पर पहला क्या हुआ, ये अनुताप, ये जलन पैदा करो, बर्निंग डिजायर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्निंग डिजायर कैसी होती है? आपको मैं अभी कहूं कि 500 मीटर कौन कौन दौड़ेगा, कितने लोग दौड़ेंगे बताओ, हाथ खड़े करो, मैं दौड़ा भी दूंगा। दौड़ लोगे? पक्की बात? हाँ, ये तो क्या है, मोटिवेशन से कर दिया हाथ खड़ा कि अभी डांटेंगे, है ना। दौड़ लोगे? ओके। और जिसको एक कदम भी दौड़ने की चाहत नहीं हो और उसके पीछे यदि शेर लगा दिया जाए तो हैं, फिर क्या होगा? फिर 500 मीटर देखोगे हैं, वो पंगु भी दौड़ने लग जाता है फिर, है ना। ये बर्निंग डिजायर इसको बोलते हैं। बात समझ में आई ना? ये बर्निंग डिजायर होती है ना। आगे इस पे कहानी है, कभी और बताएंगे। मैं तैयार हूं दौड़ने के लिए, हाँ आओ। नहीं सर ऐसा नहीं है, सच में मैंने आपसे पढ़ा है। चलो बहुत अच्छी बात है, आपसे ऑनलाइन, हाँ ओके। किरण मैं सब पढ़ लूंगी, बहुत अच्छी बात है, तुम तो नाम ही किरण है, आशा की किरण। अनुताप, अनुताप के साथ में आत्मसंयम जरूरी है। क्या है बोलो? कैसे जरूरी है? क्योंकि केवल विरह है और उस विरह में पागल हो जाओ, अपना ध्यान नहीं रखो तो वो गड़बड़ है। इसलिए आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। किसकी? आत्मसंयम की। फिर वैरागी, जब आत्मसंयम आता है तब वैराग्य उत्पन्न होता है। क्या होता है? वैराग्य का मतलब उसको प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा। और वैराग्य आएगा तो दारिद्र्य, दारिद्र्य में द्र हलन कर देना। दारिद्र्य कैसे? दरिद्रता नहीं, निर्धनता नहीं, संसार के प्रति मोह भंग, संसार के प्रति। और संसार के प्रति मोह भंग आएगा तो धैर्य आएगा, क्योंकि संसार को जब तक हम सत्य मानते हैं तब तक हम चंचल होते हैं, और संसार असत्य हो गया फिर आपको कोई प्रभावित नहीं करेगा, तो आप क्या होगा बोलो? धैर्य। और ईश्वर, जब धैर्य आएगा ना तब आपको ईश्वर पर विश्वास होगा। जो कई लोग पूछते हैं ना साहब ईश्वर है कि नहीं है। और फिर क्या होगा? संतोष। इस संतोष को कुछ लोगों ने प्रेम में ही भी कहा है। संतोष कब मिलता है? प्रेम। प्रेम का मतलब ये सांसारिक प्रेम नहीं है, जो कुछ तुम्हारे पास है, जिसको भारतीय संस्कृति में कहा, बहुत ध्यान से सुनना, योगक्षेम वहामि अहम, अर्थात प्राप्त की रक्षा करना, बोलो, और अप्राप्त की इच्छा का त्याग करना। ये क्या है? योगक्षेम है। क्या है बोलो? और इसी को फिर जो है वो तुलसीदास क्या कह रहे हैं? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, तुलसी कहे जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। ये संतोष जो है था ना, ये संतोष पर आते आते साधक की, बंदे की, जिसको एक नाम और भी दिया है वहां पर, उसकी पूरी सांसारिक मलिनता समाप्त हो जाती है और वो ईश्वरमय हो जाता है। सभी सोपानों में प्रेम अर्थात संतोष ही सर्वोपरि है और इसी का सर्वाधिक महत्व है। प्रेम के बिना साधना संभव नहीं है। फिर सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, पहला क्या है बोलो? प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना। किसके रूप में? मूल्य के रूप। ये प्रेम मूल्य कैसे है? मानवीय मूल्य। समय क्या हुआ है? चलो ठीक है, अब इतना ही करेंगे। एक बार आप चाहें तो यहां से हम कल कर लेंगे, ठीक है। एक दिन में ज्यादा पिलाना भी ठीक नहीं है ना। तो यहां से आप लोग चाहो तो प्रश्न कर सकते हो, और बाकी ये पीडीएफ आपके पास होगी। मैंने बहुत क्लियरली आपको यहाँ पर ये जब मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया तभी मेरे दिमाग में आया कि शायद इस प्रकार से जब हम पढ़ाएंगे तो तुलनात्मक अध्ययन से और ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है पूरा संत काव्य को समझने के लिए भी और सूफी को समझने के लिए। दोनों में क्या समानता है, क्या असमानता है? बहुत सारी समानताएं हैं। निर्गुण प्रेम की दृष्टि से, निर्गुण की दृष्टि से देख लो, अनहलक अहम ब्रह्मास्मि की दृष्टि से देख लो, शैतान और माया, नाम ही तो चेंज है वहां पर। बस जो असमानताएं हैं, प्रबंधात्मकता, मुक्तात्मकता, प्रबंधात्मकता, शांत रस, श्रृंगार रस। बात समझ में आई? यहां लौकिक जो प्रतीक है संत काव्य में उसका आध्यात्मिकरण है, और यहां लौकिक पात्रों को ही साक्षात ईश्वर रूप में देखा गया है। तो इस प्रकार ये जो चीजें हैं मैं समझता हूं कि जो है अच्छे से लिख दिया हमने। आपसे बेस्ट कोई नहीं है। चलिए, बहुत क्या है, ज्वालामुखी बर्ट। चलो ओके,
सर अब भगवान को क्या है भाई, आपसे बात करनी है प्लीज टाइम। कृतिका आप कल बात कीजिएगा। ओके गुरुदेव, मैं अपने नाम क्या वो दिखाओ, क्या दिखाइए, एक बार दिखाइए। सर कभी प्रवचन भी दिया करो। अरे मुझे इतना ही आता है, तोता हूं मैं तो। प्राप्ताधिकार में क्या है दिखाना, प्राप्ताधिकार में। अरे ये प्राप्ताधिकार वाला क्या पूछ रहे हैं? शब्द में उपसर्ग मूल शब्द माने मूल शब्द के बाद वाले उपसर्ग को गिने भी क्या? हाँ अरे भाई प्राप्ताधिकार जो है ना, उसमें एक तो प्र उपसर्ग है, आप तो शब्द है, आप में आ उपसर्ग नहीं है, वो आप धातु है, संस्कृत का कथा प्रत्यय है, और फिर आगे अधि है, और अधि के आगे क्या है? कार। तो प्राप्ताधिकार जो ये शब्द है, अच्छा शब्द पूछा है, किसने पूछा है? नाम बताना। उसमें दो उपसर्ग है, दोनों को मानेंगे। हाँ ओके, बताइए पूरा, ऊपर बताइएगा और ऊपर जाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट ऊपर। ओके हाँ, और बताइए। हाँ नीचे आओ। कठिन क्या पूछा है? कठिन क्या है? पता नहीं, चला गया इधर। चलो नेक्स्ट। ओके, और कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हो। शुक्ल जी के भक्तिकाल के 6 प्रकरण के नाम। भक्तिकाल के 6 प्रकरण कौन से हैं उनके? भक्तिकाल में तो 6 प्रकरण नहीं है, उनके 4 ही प्रकरण हैं। अरे भाई जिसको पूर्व मध्यकाल कहा, उसको पहले तो उन्होंने निर्गुण और सगुण में 2 धाराओं में बांटा, और फिर अब वो 6 प्रकरण निर्गुण और सगुण को अलग अलग थोड़ी करोगे। निर्गुण में 2 मान लिया, सगुण में 2 मान लिया, तो पूरा गिनोगे तो 6 हो जाएगा। ये हो गया 6। झाड़ू शब्द देशज नहीं है क्या? झाड़ू देशज है। झाड़ना क्रिया है ना, झाड़ना में ऊ जुड़ता है तब झाड़ू बनता है। पुर्तगाली शब्द की तरफ भी जाता है, उसके खाते में भी। और कोई बात? काल विभाजन ग्रिएशन क्या पूछना चाह रहे हैं? यूपी मैया पाठशाला से ज्वाइन कर रखा है सर। ओके संतोष महारिया, स्वागत है। और कोई? किसने किया नोट्स में ग्रिएशन? अरे काल विभाजन का प्रयास तो सबसे पहले किसने किया था? ग्रिएशन ने, लेकिन व्यवस्थित और विधिवत। बैठ जा बेटा एक बार, है ना, बैठ जा, फिर वापस। वो किया था अपने मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु ने स्पष्ट बांटा था। और जॉर्ज ग्रियर्सन के जो 12 अध्याय है, उनको शुक्ल जी ने केवल अध्यायों का नाम ही माना है, लेकिन पहला प्रयास तो किए है ना उन्होंने। ऐसे सर टाइम पता ही नहीं चला। चलो मुझे चलता है, खड़े होकर के पढ़ाते हैं तब। और बताइएगा बुक कहां मिलेगी? कौन सी बुक? राजस्थान के हैं तो संपूर्ण राजस्थान के जो पुस्तक विक्रेता है वहां पर उपलब्ध होगी, और बाकी ऑनलाइन से मंगा सकते हैं। मैया पाठशाला ऐप लैपटॉप में नहीं चल रहा है, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ओको हाँ, भिंडी शब्द भी देशज है। चलो और हाँ, आप पूछो क्या है? मैंने बहुत 2 बार बताया है कि ये अवस्थाएं हैं जो जिनको हम सोपान कहते हैं। वस्तुतः ईश्वर प्राप्ति की 4 अवस्थाएं हैं। इधर देखो, अवस्था क्या होती है? पहली अवस्था क्या हुई? शरीयत या शरीकत। फिर उसके बाद में वो कहां जाएगा? तरीकत। ये सीढ़ियां है ना, तो सोपान भी हो गए और अवस्थाएं भी हो गई। और फिर क्या हुआ? तरीकत से फिर कहां गया? हकीकत। और हकीकत से कहां गया? मारिफत में। तो ये पहली अवस्था थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, ये चौथी थी। अब मैं इसको सोपान भी कह सकता हूं, क्योंकि ऐसे चढ़ते चढ़ते यहां ईश्वर है, तो यहां पर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। बात समझ में आई? लेकिन ये 4 जो है वो क्या है? ईश्वर प्राप्ति के सोपान है। किसके? माने ईश्वर तक जाने के लिए, आत्मा को परमात्मा में मिलन की अवस्थाएं जो है वो कितनी है? 4। लेकिन ईश्वर को जानने की जो अवस्था है, ईश्वर को जानने की, वो वहां एकाकार नहीं, वो अवस्थाएं जो है वो कितनी है? 7 है। हाँ है ईश्वर का एक तो स्वरूप को जानना, एक आत्मा और परमात्मा को उसमें मिला देना, फना कर देना। आगे आ जाएगा कल। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितनी श्रद्धा है उतना पढ़ ले। हाँ नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप शायद वहां तक, हाँ कोई नहीं, इसकी जिज्ञासा होती है, मैं समझता हूँ, इसकी प्रवृत्ति जानता हूँ, तो वस्तु कोई नहीं, है ना, चला जाता है आदमी कई बार, है ना। लेकिन वस्तुतः जो है ना वो क्या है कि देखो सुनो, वो बाधक रूप में जब
क्योंकि मैंने आपको कहा कि सूफी परंपरा जो है उसमें ये बिल्कुल सेट पैटर्न है, एक रूढ़ी है। काव्य रूढ़ी बोल दो, कथानक रूढ़ी बोल दो बेटा। उसका मतलब यह है कि पहले जो है वो नायक जो है विवाहित होता है, पहला नायक जो है वो विवाहित, आम तौर पर सभी काव्य में जब हम पढ़ेंगे ये होगा, विवाहित होगा और फिर उसको छोड़ करके और वो जो है वो, अरे संसार पहला, नागमती ये दुनिया धंधा, नागमती को क्या माना है? दुनिया धंधा, अर्थात वो संसार था जिसको छोड़ करके वो ईश्वर की तरफ जा रहा है, वो प्रतीक है बेटा। वहां पर नागमती से विवाह किया है, फिर नागमती यहां पर ये स्त्री नहीं है, ये नागमती ये दुनिया धंधा, ये संसार है। और संसार से फिर वो पद्मावती, पद्मावती जो है उसको क्या कहा? बुद्धि, क्या कहा? तो इस संसार में रहते हुए जो मन का अधीन था ना, उस मन को छोड़ करके वो किधर जा रहा है? पद्मावती की तरफ। पद्मावती कोई स्त्री विशेष नहीं है, वो तो उनको केवल प्रतीक बनाया। क्या बनाया? उसको केवल प्रतीक बनाया, बस ये ध्यान रखो। है परार्थ में, पराहत में, पराहत में, पर आहत, पर का मतलब है दूसरों से, आ उपसर्ग भी है, हन धातु भी है, और कतः प्रत्यय से हत बनता है। तो यहां पर उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और आगे हन से हत बनेगा, तो दो उपसर्ग है। पर मनी दूसरे से, आहत मनी दुखी होना, पराहत, वो परा और हत नहीं है। पराहत का मतलब तो ये हो गया कि दूसरे ने मार दिया, और पराहत, पर आहत मनी दूसरे से दुखी हुआ, पराहत। मालिनी सुनाओ, बाद में सुनाएंगे। है रोमांसिक, रोमांसिक काव्यधारा इसलिए कहा गया है कि ऊपरी दृष्टि से हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं रोमांस ही हमें दिखाई देता है, श्रृंगार की भावना है ना इसमें, तो इसलिए। और कोई बात? हाँ हाँ, यस्य आलियत शलक्षेमनी जलधि पृष्ठ जगन मंडले। ये अवतार अवतारों मैं तो विश्वास करता नहीं हूँ बेटा, मैं तो ऐसे ही बता दिया था। हाँ, मैं तो करता नहीं हूँ, मैं, हालांकि तुम लगातार लिखती हो, लेकिन हाँ मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं तो केवल इसको, नहीं तो पुराणों को मानता हूँ, नहीं अवतारों को मानता हूँ। हाँ बाद में बता देंगे, मेरे भी बहुत डाउट है, समस्या हिंदी में वर्ड टाइप नहीं होते। कोई नहीं, चलिए मेरी बहुत शुभकामनाएं, अब बातों मत लगाओ। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। बंद कीजिए।